नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मकर संक्रांति के पावन पर्व के साथ माघ मास में आने वाली षटतिला एकादशी का यह दुर्लभ महासंयोग भगवान विष्णु और सूर्यदेव दोनों की कृपा दिलाने वाला माना गया है। आज हम इसी पुण्यकारी संयोग का आध्यात्मिक महत्व आप सभी को बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का एक साथ आना क्यों माना जाता है? साल का सबसे बड़ा पुण्य महासंयोग। आज जानिए इसका रहस्य। मकर संक्रांति के बाद माघ मास में आने वाली षटतिला एकादशी और विष्णु भक्ति का अद्भुत महासंयोग मानी जाती है। इसी पावन संयोग के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मकर संक्रांति से प्रारंभ हुआ माघ मास और उसी में आने वाली षटतिला एकादशी। शास्त्रों में इसे महापुण्यकारी महासंयोग कहा गया है, जो मनुष्य को पापों से मुक्त कर मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। लगभग 23 सालों के बाद एक ही दिन पर षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति पड़ रही है। मकर संक्रांति और एकादशी एक दिन होने के कारण इसे अक्षय फल देने वाला माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगभग 23 सालों के बाद एक ही दिन पर षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति पड़ रही है। इससे पहले ऐसा संयोग साल 2003 में बना था। पंचांग के अनुसार शाम 5:52 तक एकादशी तिथि रहेगी। इस दिन स्नान, जप, तप, दान व श्राद्ध तर्पण का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति और एकादशी एक दिन होने के कारण इसे अक्षय फल देने वाला माना जा रहा है। इस बार षटतिला एकादशी पर वृद्धि योग, लाभ दृष्टि योग, शुक्र आदित्य योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इस बार श्रद्धालु लोग थोड़ी उलझन की स्थिति में हैं। दरअसल मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और उसका भोग लगाने और जरूरतमंदों को दान देने का महत्व है। ऐसे में आमतौर पर लोग मकर संक्रांति पर सुख समृद्धि बढ़ाने और पुण्य पाने के लिए चावल और दाल खिचड़ी का दान करते हैं, लेकिन इस बार क्या करें? दरअसल एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजें जैसे कि खिचड़ी खाना या दान करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर मकर संक्रांति पर इस बार खिचड़ी दान करे या नहीं, और अगर खिचड़ी दान ना करे तो फिर क्या दान करे? ऐसे में ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि भक्त लोग पूजा और दान करते समय एकादशी के नियमों का खास ध्यान रखें और परंपराओं के अनुसार ही कुछ तरीके अपनाएं। इस बार खिचड़ी के दान और खिचड़ी खाने और एकादशी की उलझन सभी के मन में आ रही है कि क्या करें। मकर संक्रांति पर गरीबों और जरूरतमंदों को खिचड़ी दान करने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और ये बहुत शुभ मानी जाती है। लोग मानते हैं कि इससे पुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस साल मकर संक्रांति के दिन ही षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी चीजें खाना, दान करना मना है। कुछ ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस दिन तो एकादशी के दिन चावल को हाथ लगाना भी नहीं चाहिए। इसी वजह से लोग कंफ्यूजन में हैं कि खिचड़ी का दान करें या नहीं। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि एकादशी के दिन चावल का दान करने से पुण्य नहीं मिलता, इसलिए जो लोग हर परंपरा के अनुसार खिचड़ी दान करते हैं उन्हें इस बार खास सावधानी की जरूरत है। तो अब सवाल यह है कि फिर क्या इस बार क्या दान करें? मकर संक्रांति 2026 पर क्या दान करें? इस बार अगर आप मकर संक्रांति पर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं और एकादशी के नियम का पालन भी करना चाहते हैं तो खिचड़ी या चावल का दान ना करना ही अच्छा माना जाता है। इसके बजाय आप गुड़, तिल, गुड़, गेहूं, जई, बाजरा और अन्य अनाज दान कर सकते हैं। अनाज दान करने के साथ ही अगर गर्म कपड़े, कंबल या स्वेटर भी जरूरतमंदों को दान में दे सकते हैं। अगर आप खिचड़ी का दान करना चाहते हैं तो इसे अगले दिन यानी कि 15 जनवरी को दान कर सकते हैं। इस तरह आप दोनों त्योहारों का पुण्य भी प्राप्त कर सकेंगे और नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। बस अभी के लिए इतना ही। ये थी हमारी खास जानकारी। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।